नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन निफ्टी जाइन ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। देखिए करीब फ्लैट ही कारोबार कर रहा है 25,104 के लेवल पर। बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त नजर आएगा आपको। कल शानदार रैली के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में 223 अंकों की गिरावट 56,615 के लेवल पर डेलों के आसपास आपको नजर आएगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहां पे आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी, आधा फीसदी की तेजी 59,800 के लेवल पर मिड कैप है। स्मॉल कैप भी देखिए 51 अंकों की बढ़ोतरी है यहाँ पर और 18,924 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी है तो ब्रेथ चढ़ने वाले के फेवर में है। 1563 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 995 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव थोड़ा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट समझते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी के बढ़ोतरी में। ग्रासिम आज ये देखिए ब्रोकरेजेस की ओवरवेट की कॉल थी, बिग स्टॉक में भी शामिल था, ये सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस पूरा आईटी पैक आपको आज तेज दिखेगा, वहां पे सपोर्ट मिल रहा है आईटी से। कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। इसके उलट बैंक क्योंकि आज थोड़ा पेन में है तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और सन फार्मा कहीं ना कहीं ड्रैग करने की कोशिश। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट आपको समझाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है। इंडसइंड, एक्सिस और फेडरल कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पेन कहां से मिल रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गिरावट में। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा भी साथ नहीं दे रहा। तो बैंक निफ्टी में कल की शानदार रैली के बाद थोड़ी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। वही सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो आज आईटी संभालने की कोशिश कर रहा है। बैंक्स ऑब्वियसली आपको थोड़ा निराश करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल्स भी थोड़ा डाउन साइड पर है, रियल्टी में भी पेन है, लेकिन आईटी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश। अब सवाल ये कि यहाँ से आपको करना क्या चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रणनीति समझेंगे। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, आशीष कयाल जी, कपिल शाह जी और अमोल अठावले जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। बताइए आशीष जी, कल शानदार रैली मार्केट में थी, आज सुस्ताना स्वाभाविक सी बात है, क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या होगी? नमस्ते श्रेया जी। देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बाय साइड पे ही है। हम वही मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। जो हमने पिछले 2 दिन में रैली देखी थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन का दौर चालू है, जिस कारण से रेंज बाउंड मूवमेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान फिर से शुरू होना चाहिए। 25,200 के पार निफ्टी अगर जाता है तो ऊपर में 25,300, 25,340 के आंकड़े को दिखा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है निफ्टी का जो करीबन 25,000 के आसपास है, तो ओवरऑल रुझान निफ्टी पे बाय का है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, लेकिन बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी ने भी किया है। चुनिंदा स्टॉक्स में स्पेसिफिक एक्शन देखा जा रहा है और बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से फिर से 57,500 के लेवल्स शायद देखे जा सकते हैं यहाँ से। तो रुझान पॉजिटिव ही है, ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं आशीष कयाल जी। कपिल जी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? एक तरफ आप देखें आईटी ने भी मोर्चा संभाल रखा है, आईटी से भी ग्रेट सपोर्ट मिल रहा है, कैसे रीड कर रहे हैं आप? जी हाँ, यानी बेसिकली आईटी का एक आज एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। काफी दिनों की सुस्ती के बाद फिर से एक आध दो दिन से हमें ट्रैक्शन देखने मिल रहा है आईटी का। और ओवरऑल मार्केट का हम देखने जाए तो हमारा एक व्यू बना हुआ है शॉर्ट टर्म में कि जब तक 24,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तब तक पॉजिटिव है, और जब भी 25,200 की मूवमेंट लेवल के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करने लगता है तो पॉजिटिविटी में और एक इजाफा हमें देखने मिल सकता है। तो ऑप्टिमिस्टिक कपिल शाह जी भी हैं और आईटी से सपोर्ट मिल रहा है। अमोल जी, बैंक निफ्टी स्पेशली कल फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक सभी में शानदार रैली। पीएसयू इंडेक्स 10 महीने के रिकॉर्ड स्तर पे। आज थोड़ा पेन, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, ऑब्वियस है। क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी पे रणनीति क्या होगी? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज बैंक निफ्टी के लिए एक प्रॉमिसिंग पैटर्न रहेगा। द रीजन बिहाइंड इट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच था और मंडे ओपनिंग के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी ऊपरी लेवल पे देखने को मिली थी। हाउएवर ये रूटीन करेक्शन ही ज्यादा लग रहा है, कोई बड़ा रिवर्सल अभी भी चार्ट्स पे नहीं दिख के आ रहा है। सो नेचुरली बाइंग ऑन डिप्स जो सपोर्ट्स लेवल रहेंगे वहां पे फोकस रहेगा। अगर रिवर्सल फॉर्मेशन होता है इंट्राडे में तो मुझे लगता है कि फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे डेवलप हो सकती है। सपोर्ट्स रहेंगे 56,400 जो एक इनिशियल सपोर्ट जोन रहेगा डे ट्रेडर्स के लिए भी और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ऑन द हायर साइड 57,000 जहां से ये रिवर्स हुआ है वो एक पहला रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। मुझे लगता है एक और दिन अगर रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो इसी दायरे के अंदर हम ट्रेड होते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं।
बाय ऑन डिप्स की रणनीति, तो सभी हमारे खिलाड़ी ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट को लेकर, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए पहले रखते हैं टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की जिसने अच्छी खासी कमाई कराई होगी हमारे व्यूअर्स की, निवेशकों की। इरकॉन सुझाया गया था आशीष कयाल जी की तरफ से, बाई साइड की ट्रेड थी, 2.2% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया। स्टील स्ट्राइप्स ये थी कपिल शाह जी की बाई साइड की ट्रेड, इसने 2% का रिटर्न कमा कर दिया। अमोल अठावले जी ने कौन सा स्टॉक सुझाया था, एक सेकंड, ग्राफिक्स में थोड़ी एनसीसी सुझाया था और 1% यहाँ पर इनकी तरफ से पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया। तो ये तीनों स्टॉक्स अच्छी खासी कमाई कराई और टॉप ट्रेड्स में शामिल। अब रखते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों की, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन लीड ले रहे हैं दूसरा कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, एक बार उस पर नज़र, फिर सीधी चलेंगे पिक्स की ओर। लीड ले रहे हैं आशीष कयाल जी, पहले पायदान पर हैं, 2.19% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ इनका पोर्टफोलियो। अमोल अठावले जी दूसरे पायदान पर 0.25% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। कपिल शाह जी थोड़ा इनका पोर्टफोलियो पेन में है, नेगेटिव रिटर्न 0.70% का। आशीष कयाल जी आप बताइए, जिस तरीके से मार्केट आज बिहेव कर रहा है, क्या चुना है आपने? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, भले ही लार्ज कैप में थोड़ा सा साइडवेज है। तो यहाँ पर मैं फिन पाइप के साथ जाना चाहूंगा। काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया इस स्टॉक ने और वापस से एक अच्छा ब्रेकआउट आने के कगार पर है, तो फिन पाइप में अच्छा मूव देखा जा सकता है। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 245 लेवल्स के है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 217 का। ओके, तो ये स्टॉक इनकी तरफ से आता हुआ। एक बार आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो चेक भी कर लेते हैं, फिर टारगेट स्टॉप लॉस जो उन्होंने सुझाया वो आपके स्क्रीन पर रखेंगे। क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया आशीष जी ने, लेकिन आशीष जी स्टॉक समझ नहीं आया, एक बार बताएंगे? फिनोलेक्स, इसका फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नाम ठीक है, जाना फिनोलेक्स जाता है, इंडस्ट्रीज, जी फिन पाइप बिल्कुल के नाम पे। जी। डे हाई पे कर रहा है कारोबार 4%। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराना पड़ेगा आशीष जी। टारगेट इसका 245 का है, स्टॉप लॉस 217। 217 का स्टॉप लॉस और 245 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छा मोमेंटम लगभग 0.25% के करीब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं आशीष कयाल जी का, आप जॉट डाउन कर लीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस। क्या एक्शन आशीष जी ने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कहाँ से किया है एग्जिट, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग? एग्जिट कर लिया है राइट से, इरकॉन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कर ली है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। और पहले जो पिक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज वो सुझाया गया है। अब अमोल जी का पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है वो हम एक बार लेंगे। एरिडा से भी उन्होंने एग्जिट लिया अमोल जी ने। जीआईसी जो उनकी बाई साइड की ट्रेड थी वहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग। एनसीसी और आधार हाउसिंग फाइनेंस को भी होल्ड करके चल रहे हैं अमोल जी। अमोल जी फर्स्ट पिक क्या होगी आज के सत्र के लिए? इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 781 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 835 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 765 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अगर हम देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक आध दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट मीडियम टर्म व्यू से लग रहा है कि ये स्टॉक अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। मीडियम टर्म के व्यू से इंडियन होटल्स खरीदारी की राइट। टारगेट स्टॉप लॉस दोहराइए अमोल जी। जी, टारगेट है 835 और स्टॉप लॉस रहेगा 765। 765 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और 835 का आप टारगेट लगाकर चले। अब कपिल जी का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्शन उन्होंने क्या लिया अपने पोर्टफोलियो में उस पर नजर, फिर साथ ही वो कौन से स्टॉक पिक कर रहे हैं वो भी जानेंगे। स्टॉप लॉस हिट हो गया है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में, त्रिवेणी टर्बाइन होल्ड कर रहे हैं, स्टील स्ट्राइप्स भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं कपिल शाह जी। कपिल जी बताइए पहली पसंद क्या होगी आज के सेशन के लिए? जी, मैं यहाँ पे आरती फार्मा के साथ जाना चाहूंगा और 928 के लेवल पे चल रहा है स्टॉक, बुलिश कंटिन्यूएशन की साइन देखने मिल रही है। तो 928 पे बाय रहेगा, नीचे में 910 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 980 के टारगेट। 910 का स्टॉप लॉस, 980 का टारगेट आरती फार्मा में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी की राय आरती फार्मा कपिल जी की तरफ से। आशीष जी एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में दूसरा स्टॉक क्या सुझाएंगे? फिलहाल मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। मैं ये देखूंगा कि क्या यहाँ पर सेकेंड हाफ में मार्केट की चाल कैसे रहती है और चुनिंदा स्टॉक में बाइंग इमर्ज हो रही है कि नहीं, तो फिलहाल थोड़ा वेट करके फिर देना चाहूंगा।
आशीष जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार, मार्केट को ट्रैक करेंगे, क्या चाल में बदलाव दिखेगा, वो देखने वाली बात होगी। उसके अकॉर्डिंग और कोई भी अपडेट हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। चलिए इसी के साथ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर्सिंग हब होगा, ये कहना है बाटा साउथ एशिया के CEO संदीप कटारिया जी का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में डिजाइन डेवलपमेंट पर कंपनी लगातार निवेश बढ़ा रही है। संदीप कटारिया से खास बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। खैर, मेरे साथ बातचीत करने के संदीप कटारिया साहब, जो कि CEO हैं बाटा ब्रांड्स के। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में कहें, जिस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वैसे में इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बाटा देख रही है? हमारे लिए इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा बिजनेस है और हमारी जो टीम है इंडिया में बहुत ही टैलेंटेड है। तो हम वहाँ से अब देख रहे हैं कि हमें सोर्सिंग जो है, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, बट ऑल्सो डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन भी इंडिया से अब आ सकता है हमारे लिए। कुछ आपने प्लान किया है कि इंडिया में कितना फोकस करना इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट पे, अपने टोटल बजट का इंडिया पे कितना देना, वहाँ से क्या हम पोटेंशियल देख रहे हैं? हमारा जो मेन डिज़ाइन हब है वो इटली में है, लेकिन हमने अभी ही एग्री किया है कि उसका सैटेलाइट जो ग्लोबल हब होगा, डिज़ाइन डेवलपमेंट इंडिया में होगा, जो काफ़ी और मार्केट्स को भी कवर करेगा इंडिया से ही। कई सारे कंट्री के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, अलग अलग नामों से। UK के साथ किया है, यूरोप के साथ हुआ, EFTA हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बाटा के लिए रहती है? हमारी जहाँ मार्केट्स हैं, जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ के लिए ऑफ कोर्स बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मिडल ईस्ट है या दुबई वगैरह के लिए इंडिया से इंपोर्ट करना बहुत सहूलियत हो गया है। हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेटेड नहीं हैं UK में या US में, हमारे स्टोर्स नहीं हैं, तो वहाँ के लिए ऑब्वियसली रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। इंडिया की प्रायोरिटी और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इन टर्म्स ऑफ सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में कुछ आपने ये प्लान किया है, या फिर कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे रेवेन्यू ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ हमारा होने वाला है? सो इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्री भी काफ़ी चेंज कर रही है। हम काफ़ी इनोवेशन ला रहे हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। जैसे कि एक हमारा अभी बहुत पॉपुलर रेंज ऑफ शूज़ है फ्लोट्स करके। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी थी, उसके लिए जो काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी थी, वो हमने अपने फैक्ट्री में लगाई बाटा नगर में, कलकत्ता के पास। तो वो अब बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है, हम काफ़ी बेच रहे हैं। दूसरा है इजी स्लाइड करके शूज़ हैं एथलेजर में, उसके लिए हम अभी लगाई टेक्नोलॉजी इंडिया में बना रहे हैं, जो पहले नहीं थी हमारे पास। वो अब इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है और अब वो भी आगे बढ़ रहा है। तीसरा है अभी बाटा के डिज़ाइन, जिस तरह मैंने आपको बताया डिज़ाइन हब से, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो भी अब बहुत जल्दी ग्लोबल ट्रेंड्स इंडिया में प्रेजेंट करने के अभी लिए। इंडियन मार्केट से, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कितना हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं बाहर, और एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या आप देख रहे हैं अगले 2-3 साल में? हाँ, सो अभी हमारा जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो मोस्टली लेदर शूज़ होते हैं। वो काफ़ी हैं, मिलियंस में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक उनका स्कोप और पोटेंशियल वो कहीं ज़्यादा है। अगर हम अच्छे रॉ मटेरियल लेदर के अलावा पॉलीयूथेन वगैरह में भी, PU अपर्स में भी ले आएँ, तो और भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। टारगेट, एक्सपोर्ट टारगेट कितना बढ़ाना? इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट हब होगा सोर्स का, ये हमें पता है। कितना होगा पोटेंशियल, कितने नंबर्स होंगे, वो जब फाइनली रॉ मटेरियल और कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये पूरी बातचीत सुनिए आपने संदीप कटारिया जी से। एक्सक्लूसिव खबर हमारी, और कह रहे हैं कि वो डिज़ाइंस को लेकर काफ़ी अग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सोर्सिंग हब में से एक होगा। आशीष जी, कपिल जी, अमूल जी, आप तीनों में से कोई बाटा यूज़ करता है क्या? प्रीमियम शूज़ पहनते हैं आप इनके, बाटा के? बिल्कुल, क्योंकि बाटा के जो शूज और जो है वो काफी
अगर आप कंपेयर करें दूसरे जो सोफिस्टिकेटेड शूज होते हैं उस कंपैरिजन में जो उनकी स्लीपर्स होती है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट और स्ट्रांग होती है। तो मेरे ख्याल से और जगह जगह पे हर कोने में अगर आप जाएंगे वहां पर एक बाटा का आपको स्टोर तो दिखाई पड़ता ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, कंफर्टेबल भी होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं। कपिल जी, अमोल जी, आप करते हैं यूज बाटा ब्रांड? जी बिल्कुल। बाटा कंपनी का एक हर्ष पपिस करके एक शूज की पैटर्न आती है जो काफी टाइम से यूज करते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा अमोल जी, आप बताइए बाटा कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक जिस तरीके से पीयर्स के मुकाबले कैसा है? अगर आप मेट्रो बैंड से कंपेयर करें, रिलैक्सो से कंपेयर करें, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, वो एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक। एक्चुअली देखा जाए तो एक इतना जो मार्केट में बाउंस बैक आया है वो इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन चालू है, थोड़ा डीप कंसोलिडेशन हुआ है। मुझे लगता है रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा। रिवर्सल का लेवल रहेगा ऑन द हायर साइड 1250, वहीं पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। अगर वो लेवल सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो मुझे लगता है एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे ज्यादा बढ़ के आ रहे। ऑन द हायर साइड 1300 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है अराउंड 1330 के आसपास। ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड 1200 का एक इमीडिएट कंसोलिडेशन सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो जिनके पास है वो क्या करे, होल्ड करे बाटा भी? मुझे लगता है कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा है तो जरूर होल्ड करना चाहिए 1200 एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप बाटा में अपनाएं। चलिए इसके साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। अब चलते हैं सीधे आखिरी सेगमेंट की तरफ और फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए अभी आप देखिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्री सुझाए उन्होंने, बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 245, स्टॉप लॉस 217। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल 1.12% का। अब रखते कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर और इन्होंने स्टील स्ट्राइप्स जो कल सुझाई था, त्रिवेणी टर्बाइन, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है, अभी भी होल्ड करना है आपको। स्टील स्ट्राइप्स में टारगेट 275, स्टॉप लॉस 245। त्रिवेणी टर्बाइन में टारगेट 660, स्टॉप लॉस 595 का। और आरती फार्मा जो इन्होंने आज दी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 980, स्टॉप लॉस 910 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? तो तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। आरती फार्मा अभी थोड़ा फ्लैट ही है लेकिन पॉजिटिव रिटर्न। त्रिवेणी में 0.1% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और स्टील स्ट्राइप्स में 1.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमोल जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? एनसीसी लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस उन्होंने कल सुझाया था, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। एनसीसी टारगेट 260, स्टॉप लॉस 237.75। आधार हाउसिंग फाइनेंस में टारगेट 480, स्टॉप लॉस 449 का। इंडियन होटल्स में जो आज सुझाया बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 835, स्टॉप लॉस 765 का लगाकर चलना है। स्थिति देख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? तो आधार हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा भी लॉस, फ्लैट ही है, लेकिन इंडियन होटल्स देखिए लगभग ½ के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। एनसीसी लिमिटेड भी 0.1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अब आगे हो गए हैं? क्या कुछ रीशफल देखने को मिल रहा है? टक्कर तीनों ही खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल कपिल शाह जी लीड ले रहे हैं, पहले पायदान पर है। अब 1.49% का इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर अमोल ठालब्रिज जी 1.24% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। आशीष ख्याल जी का भी 1.17% का पॉजिटिव रिटर्न पोर्टफोलियो देता हुआ नजर आ रहा है। तो स्थिति यहाँ पे ये है और कड़ा मुकाबला हमारे तीनों खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा है। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।